अक्टूबर माह का असाइनमेंट का फर्स्ट क्वेश्चन है गणित का। किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना इस प्रश्न में। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है और सर्वांतर डी है। अतः यहाँ पे समांतर श्रेणी का 12वां पद, तो इसको लिखेंगे हम बराबर होगा a+12 - 1 इंटू डी। तो इसको लिखेंगे हम a+11d। इसको दे दिए हम इक्वेशन नंबर 1। अब है समांतर श्रेणी का 5वां पद, ये होगा a+5 - 1 इंटू डी। तो इसको लिखेंगे a+4d। इसको दे दिए हम इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे प्रश्न अनुसार तो इसमें दिया है कि समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है, तो हम लिखेंगे a+11d बराबर a+4d प्लस 14 अधिक है बोल रहा है, मतलब इसमें हम 14 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमको मिलेगा, इसका हम पक्षांतर कर देंगे, a+11d माइनस a-4d बराबर हो गया 14। तो यहाँ से प्लस a माइनस a क्या हो गया, कैंसिल। 11d में हम 4d घटाएंगे तो बचेगा 7d बराबर कितना हो गया, 14। तो यहाँ से हमको d बराबर मिलेगा 14/7, मतलब कितना हो गया, 2। अब यहाँ पे दिया है कि 12वें पद उसके 5वें पद 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, मतलब ये 12वें पद और 5वें पद दोनों का योगफल किसके बराबर है, 36 के बराबर है। तो यहाँ पे इन दोनों पदों के योगफल को हम किसके बराबर लिखा, 36। तो ये हो जाएगा 2a + 15d बराबर कितना हो गया, 36। अब यहाँ पे 2a + 15d = 36 हुआ। अब d की जगह, d का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे रखेंगे, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 30 बराबर कितना हो गया, 36। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2a बराबर 36 ऋण कितना हो गया, 30। तो 2a बराबर कितना होगा, यहाँ से 6। तो a बराबर मिलेगा हमको 6/2 = 3। अब यहाँ पे सूत्र समांतर श्रेणी का nवां पद होता है a+n - 1 इंटू डी, और हमको पूछा है यहाँ पे समांतर श्रेणी का mवां पद, समांतर श्रेणी का mवां पद। तो a की वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस इस n का मान की जगह हम रखेंगे m-1 और d की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2। तो यहाँ कितना रख देंगे, 2। तो ये हो जाएगा 3 + 2m - 2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 2m, 3 में 2 हटाएंगे बचेगा +1। अतः समांतर श्रेणी का mवां पद 2m + 1 है। ये होगा हमारा प्रश्न क्रमांक 2 है, समांतर श्रेणी 8, 15 और 22 डिजिट्स का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना कि समांतर श्रेणी पदों की संख्या n है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम प्रथम पद a = है 8, सर्वांतर d बराबर होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद है हमारे पास 15 माइनस प्रथम पद है 8, तो ये कितना मिलेगा हमको, 7। अंतिम पद l बराबर दिया है हमको 218। तो सूत्र होता है समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर a+n - 1 इंटू डी, और जब अंतिम पद दिया हो तो हम l बराबर लिखते हैं a+n - 1 इंटू डी। और यहाँ पे l का मान है 218, a का मान है 8, n का मान हमको ज्ञात करना है 10 - 1 और d की जगह हम कितना लिख देंगे, 7। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 218 बराबर 8 धन 7 का गुणा n के साथ 7n माइनस से n, 7 का गुणा 1 के साथ 7,
इक्वल टू 218 बराबर 8 में हम 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 धन कितना बच गया 7n। तो ये हो गया 218 ऋण इस 1 का पक्षांतर कर दिए बराबर कितना हो गया 7n। तो ये हो गया 217 बराबर कितना हो गया 7n। अब यहाँ पे 7 गुणा में वो भाग में चला गया, 217/7 बराबर कितना हो गया n। तो इसको हम कैंसिल करेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, तो 31 बराबर कितना हो गया n। तो यहाँ पे n इक्वल टू हमको कितना मिल गया 31। अतः समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 31 है, ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 3 है, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि a² + c² बटे b² + d² बराबर ac बटे bd। ये हमको सिद्ध करना है के नियम से। तो हल करेंगे तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि a बटे b बराबर c बटे d बराबर कितना है के। इसका मतलब है a बटे b भी के बराबर है और c बटे d भी किसके बराबर है के। तो यहाँ से हमको a बराबर इसके साथ गुणा करेंगे तो मिलेगा b के और c बराबर हमको कितना मिलेगा d के। तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है a² + c² बटे कितना है b² + d का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहाँ पे a स्क्वायर है तो एक ही जगह हम रखेंगे b के पूरे का वर्ग प्लस यहाँ पे c है, c का मान कितना है d के, तो यहाँ पे लिखेंगे d के और इसका घात 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे 2 और हर में होगा b का वर्ग प्लस कितना हो गया d का वर्ग। इसको फिर से लिख लेंगे हम, तो इसको फिर से हम लिखेंगे b का वर्ग k का वर्ग प्लस ये हो जाएगा d का वर्ग बटे k का वर्ग बटे होगा b वर्ग प्लस क्या हो गया d का वर्ग। इन दोनों में से उभयनिष्ठ हम k वर्ग निकालिए तो यहाँ से बचेगा b का वर्ग प्लस d का वर्ग बटे यहाँ हो गया b का वर्ग प्लस d का वर्ग। अब अंश और हर में दोनों समान थे, दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमको मिला k का वर्ग। इसको देगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, तो राइट हैंड साइड बराबर होगा ac बटे bd। अब यहाँ पे हम a की वैल्यू रखेंगे b के इंटू c का वैल्यू हम रख देंगे d के बटे हर में होगा bd बराबर k का गुणा k के साथ होगा k का वर्ग इंटू b और d ब्रैकेट में बटे क्या हो गया हर में भी bd, और अंश और हर समान है तो दोनों क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमको मिला k का वर्ग। इसको दिए समीकरण 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से कि दोनों की वैल्यू k वर्ग है तो दोनों आपस में होंगे समान, इसलिए a वर्ग प्लस c वर्ग बटे b का वर्ग प्लस d का वर्ग बराबर होगा ac बटे bd। ये हमको सिद्ध करना था। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, हमको सिद्ध करना था, ये सिद्ध हुआ। प्रश्न दिया है संख्याएं 10, 18, 22 और 38 में से हर एक संख्याओं में क्या जोड़ा जाए कि ये संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो हल करेंगे तो माना कि 10, 18, 22, 38 में x जोड़ा जाए तो 10 धन x होगा अनुपात 18 धन x समानुपात 22 धन x अनुपात 38 धन x। तो इसको फिर से लिख लेंगे 10 धन x अनुपात का मतलब उसको बटे में लिखते हैं, 18 धन x समानुपात का मतलब होता है बराबर 22 धन x बटे 38 धन x। तिर्यक गुणा करेंगे 10 धन x का गुणा होगा 38 धन x के साथ और 22 धन x का गुणा होगा 18 धन x के साथ। तो 38 का गुणा दोनों के साथ होगा तो 38 का गुणा 10 के साथ होगा 380 धन 38 का गुणा x के साथ 38x धन x का गुणा 10 के साथ 10x धन x का गुणा x के साथ x का वर्ग बराबर 18 का गुणा 22 के साथ ये होगा 396 धन 18 का गुणा x के साथ 18x धन x का गुणा 22 के साथ 22x धन x का गुणा x के साथ x का।
अब इसको आगे हल करेंगे तो लिखेंगे 380 धन 38x में हम 10x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 48x धन x वर्ग बराबर 396 धन 18x में हम 22x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40x धन x का वर्ग। अब यहाँ पे हम आगे लिखेंगे पक्षांतर करते हुए तो 48x माइनस 40 का पक्षांतर कीजिए तो ऋण 40x बराबर 396 380 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस है वो कितना होगा -380 धन x का वर्ग और x वर्ग का पक्षांतर कर दें तो -x का वर्ग। तो यहाँ से +x वर्ग और -x वर्ग कैंसिल और 48x में हम 40x घटाएंगे तो बचेगा 8x बराबर 396 में हम 380 को घटाएंगे तो बचेगा 16 तो x बराबर हो जाएगा 16/8 मतलब x की वैल्यू हुआ 2 तो x बराबर 2 मतलब 2 जोड़ेंगे तो ये समानुपाती हो गया होगा आंसर। प्रश्न क्रमांक 5 है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5, -2 व 3, 4 से समदूरस्थ है। हमको y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो दोनों बिंदुओं से कैसा है, समदूरस्थ है। तो हम इसको हल करेंगे तो मान लेते हैं, माना दिए गए बिंदु A जिसके निर्देशांक है 5, तथा B के निर्देशांक है 3, 4 है। माना y अक्ष पर स्थित बिंदु P जिसकी निर्देशांक 0, y है। अब ये y अक्ष पर स्थित है, P y अक्ष पर स्थित है, अतः इसका x निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। अब प्रश्नानुसार पी ए बराबर क्या होगा, पी बी, क्योंकि दोनों बिंदु है वो कैसा है, समदूरस्थ है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे, समान दूरी पर स्थित होंगे। बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर सूत्र होता है वर्गमूल के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। इस सूत्र की सहायता से हम P और A के बीच की दूरी को लिखेंगे 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -2 - y पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार से P और B के बीच की दूरी को हम लिखेंगे 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - y पूरे का स्क्वायर। अब इस वर्गमूल चिन्ह को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा 5 - 0 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस -2 - y पूरे का स्क्वायर बराबर 3 - 0 का स्क्वायर है, इसको हम 3 का स्क्वायर प्लस इसको लिख लेंगे हम 4 - y पूरे का स्क्वायर। अब यहाँ पे 5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस -2 - y पूरे की घात 2 है, उसको हम फिर से लिख लेंगे, क्या लिख सकते हैं, y + 2 पूरे की घात 2 बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9 धन 4 - y का वर्ग बराबर 25 धन a धन b का पूरे का वर्ग सूत्र के रूप में लिखेंगे y का वर्ग धन 4y धन 4 बराबर 9 धन a - b का वर्ग के सूत्र के रूप में लिखेंगे तो यह होगा 16 - 8y धन y का वर्ग। अब यहाँ पे फिर से लिख लेंगे इसको हम y का वर्ग प्लस 4y। अब यहाँ पे फिर से हो जाएगा -y का वर्ग प्लस y वर्ग को पक्षांतर किए तो प्लस 8y - 8y का पक्षांतर किए प्लस 8y बराबर 16 9 हो गया 25। पे 25 में हम 4 को जोड़ेंगे होगा 29 और पक्षांतर कर देंगे तो हो गया -29। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस y वर्ग और -y वर्ग कैंसिल और 4y और 8y को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12y बराबर 29 में हम 25 को घटाएंगे और 29 बड़ा है और ऋणात्मक है इसलिए ऋण 4 बचेगा। तो y बराबर होगा ऋण 4/12। इसको कैंसिल कर लेंगे, 4 एकम 4 4 तिया 12 तो y की वैल्यू मिला ऋण 1/3। अतः हमको मिला बिंदु P जिसके निर्देशांक 0, y है, यही हमको ज्ञात करना था। तो y की वैल्यू हमको मिला ऋण 1/3।
अतः अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक होंगे 0, -1/3 होंगे। ये होगा हमारा आंसर। क्रमांक 6 है, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, 3 से भी होकर जाती है। हमको सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से होकर जाती है। तो इसको हल करेंगे तो दी गई सरल रेखा मूल बिंदु तथा बिंदु 2, 3 से होकर जाती है। तो यहाँ पे x1 = होगा 0, y1 = होगा 0, x = 2 हो जाएगा 3। अतः रेखा की प्रवणता m बराबर होता है y2 - y1 बटे x2 - x1 से। तो यहाँ पे y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 2 माइनस x1 की वैल्यू है 0। तो ये हमको कितना मिलेगा 3/2। अतः उस सरल रेखा की प्रवणता 3/2 होगी। ये होगा हमारा आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 है, एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। तो यहाँ पे हमको टेबल में दिया है सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5 और प्याज की मात्रा किलोग्राम में है 1, 2, 3, 4, 5। इन दोनों के बीच हमको ग्राफ पेपर लिए हैं और यहाँ पे हम खींचते हैं एक्स अक्ष और इस तरफ हम ये होगा हमारा y अक्ष। इसको हम x अक्ष लिख देंगे और यहाँ पे होगा y अक्ष। अब सप्ताह लेंगे 6, एक आगे यहाँ भी एक बढ़ा लेंगे 6। अब यहाँ पे जो है सप्ताह और प्याज की मात्रा किलो के बीच ग्राफ खींचना है। तो इसको हम x अक्ष में लिखेंगे और इसको हम किस में लिखेंगे, y अक्ष में लिखेंगे हम। तो यहाँ पे हम पैमाना लिखेंगे। x अक्ष एक बड़ा खाना बराबर 1 सप्ताह और y अक्ष में एक बड़ा खाना बराबर 1 किलोग्राम। तो यहाँ पे हमने x अक्ष में सप्ताह को लिखा और y अक्ष में प्याज की मात्रा किलोग्राम में लिखी। अब एक पहले सप्ताह में 1 किलोग्राम प्याज हुआ तो 1,1 के रूप में आएगा। दूसरे सप्ताह में 2 किलोग्राम प्याज और इसी प्रकार से तीसरे सप्ताह में 3 किलोग्राम प्याज और चौथे सप्ताह है तो उसमें देखेंगे हम 4 किलोग्राम प्याज दिया हुआ है। और इसी प्रकार से 5वें सप्ताह में प्याज की मात्रा है 5 किलोग्राम। तो इसको हम लिख लेंगे 1,1, 2,2 और 3,3, 4,4 और 5,5। अब इन बिंदुओं को हम मिला देंगे स्केल की सहायता से। तो यहाँ पे मिलाने पर ये हमको एक सरल रेखा प्राप्त होगी। सभी बिंदुओं को मिलाने पर हमको क्या प्राप्त होती है, सप्ताह के दिन और प्याज की मात्रा में ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है क्योंकि इन दोनों में एक निश्चित अनुपात है। तो ये होगा हमारा आंसर।